नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी नए नियमों को लेकर के सोशल मीडिया कंपनीज और भारत सरकार आमने सामने है। खास तौर से व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरी तरफ ट्विटर। गूगल ने कहा है कि हम पालन करने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ से अभी कोई अकड़ नहीं दिखाई गई है। लेकिन व्हाट्सएप चला गया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, और फेसबुक गोलमोल जवाब दे रहा है। चूँकि एक ही कंपनी है दोनों की, व्हाट्सएप और फेसबुक की, तो मान करके चल रहे हैं कि वो जानबूझ करके गोलमोल जवाब दे रहा है। लेकिन ट्विटर एकदम आमने सामने आ गया है। उसने लोकतंत्र में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला दिया है कि इससे इस अधिकार का उल्लंघन होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है और मंत्री हैं जो रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बयान जारी किया है 3 पेज का, करारा जवाब दिया है। कहा कि हमें राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, निजता का अधिकार ये मत सिखाइए। भारत बहुत पुराना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये अधिकार जितने आपको चिंता है, उससे ज़्यादा सरकार को चिंता है कि अधिकार कैसे सुरक्षित रहे। हम आपसे वो बातें कह रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आती है तो उस पर एक्शन लेना ही होगा, आपको बताना ही होगा। वो आप सुन के नहीं दे रहे हैं। खास बात ये है कि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो ट्विटर पे नहीं किया गया है। ट्विटर का जो इंडियन वर्जन माना जाता है कू, उस पे किया गया है। यानी सरकार ने साफ साफ ट्विटर को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि आप नहीं मानते हो तो फिर बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती तो ये ट्विटर पे भी जवाब दे सकती थी। आपको याद दिला दें कि 25 मई को 3 महीने की जो अवधि थी वो ख़त्म हो गई थी। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने नए नियम जारी किए थे और 3 महीना इन कंपनियों को टाइम दिया था कि इस बीच में आप लागू कीजिए। मेन जो बातें थी कि आपका रजिस्टर्ड पता भारत का होना चाहिए, एक नोडल अफसर होना चाहिए, एक रिड्रेसल अफसर होना चाहिए जो शिकायतों का निवारण करे, निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हट जाना चाहिए। यदि कोई कंटेंट का कंप्लेंट करता है तो 15 दिन के अंदर उसकी शिकायतों का निवारण हो जाना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन था कि यदि आपके प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ भारत की संप्रभुता, अखंडता को लेकर के और किसी चीज़ को लेकर के कोई ट्वीट, कोई पोस्ट होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। यहीं पे सोशल मीडिया कंपनी और प्लेटफॉर्म जो है घिर गए हैं। वो इसको लागू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं लागू करना चाहते? जो आज उन्होंने बयान दिया है उसमें कहा है कि जब अमेरिका में हिंसा हुई थी तब आपने कैसे ट्वीट रोक दिया था। आपके 2 रूल्स, 2 मानदंड हो सकते हैं क्या? अमेरिकन पार्लियामेंट, कांग्रेस की बात हो रही है क्या? तब वहाँ पे आपको हिंसा दिखाई दे रहा है कि वो सब नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो ट्वीट है, और वही काम भारत में करने को कहा जा रहा है तो आप नहीं कर रहे हैं। हालांकि दूसरी चिंता इसको लेकर के है कि जो ये सोशल मीडिया कंपनियां कह रही हैं कि इससे निजता का अधिकार, मतलब कि ऐसा ना हो कि सरकार जो है लोगों के निजता और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने लगे। वो एक चिंता अपनी जगह पे है। लेकिन जिस देश में आप व्यापार कर रहे हो, ये भी कहा रविशंकर प्रसाद ने कि वो कंपनी हमें निजी कंपनी सिखाएगी जो मुनाफा कमाने के लिए अपनी कंपनी चला रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रही है, वो हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और निजता और ये सब अधिकार सिखाएगी। ये सब भारत को बहुत पहले से पता है। आप नियम कानूनों का पालन कीजिए। अब इसके बाद माना जा रहा है कि जिस तरीके से ट्विटर को छोड़ करके और कूप ये सब बयान पोस्ट किया गया, उसका मतलब एकदम साफ है। तमाम सरकार मंत्री और सरकारी अधिकारी कूप पे शिफ्ट हो रहे हैं और एक मुहिम से चल गई है कूप पे शिफ्ट होने की। ट्विटर को संदेश दिया जा रहा है। यदि आपको बताऊं, सोशल मीडिया कंपनियां जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप्स हैं, उनके यदि यूजर के अनुसार तो सबसे ज़्यादा 54 करोड़ के आसपास व्हाट्सएप के हैं। इसके बाद 45 करोड़ के आसपास जो है यूट्यूब्स के हैं, और इसके बाद जो है 41 करोड़ के आसपास जो है फेसबुक के हैं, 21 करोड़ इंस्टाग्राम के हैं, और 1.5 से 2 करोड़ यूजर जो है ट्विटर के हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अब धीरे धीरे मूड बना रही है कि ट्विटर सबसे ज़्यादा जो है उसकी बात नहीं सुन रहा है, लिहाजा ट्विटर को अलविदा भी कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं कि ट्विटर इस गवर्नमेंट के सख्त बयान के बाद अपने रुख में नरमी ले आता है या बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार होता है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।